Sir Padampat Singhania University, an initiative of JK Cement Limited. Join BTech, B Design, BCA, BBA, BBA LLB, MTech, MBA and PhD programs. Admissions open. राजस्थान पेंशनर समाज द्वारा आज उदयपुर कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया, जिसमें उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में पारित एक विधेयक पर विवाद खड़ा हो गया है, जिसमें पूर्व और वर्तमान पेंशनर्स की भेदभाव का रास्ता खुलता दिखाई दे रहा है। अखिल भारतीय राज्य पेंशनर्स फेडरेशन ने इस पर कड़ा विरोध दर्ज कराया है। फेडरेशन का कहना है कि यह विधेयक उच्चतम न्यायालय के ऐतिहासिक फैसले DS नाकरा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया की भावना के विपरीत है। कोर्ट ने पेंशन को सामाजिक न्याय का अंग बताया था, जो पेंशनरों को आत्मनिर्भर जीवन की गारंटी देता है। संगठन ने यह भी कहा कि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार पूर्व और वर्तमान पेंशनरों को समान लाभ दिए जा रहे थे, लेकिन यह कानून उस समानता को खत्म कर सकता है। फेडरेशन ने केंद्र सरकार से अनुरोध किया है कि इस कानून पर पुनर्विचार किया जाए और पूर्व पेंशनरों को पहले जैसी सुविधाएं मिलती रहें। समाज की ओर से मैं सभी उपस्थित सदस्यों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और हम सबको मालूम है कि हाल ही में 25 मार्च को भारत की वित्त मंत्री सीतारमण द्वारा संसद में एक बिल पास कराया गया और उसमें संसद को ये अधिकार प्राप्त हो गया कि वह पुराने एवं नए पेंशनों में विभेद कर सके। इसका अर्थ ये हुआ कि 1 जनवरी 2016 के पूर्व के एवं उसके पश्चात, इससे 8वें वेतन के आने के बाद 1 जनवरी 2026 के पूर्व के पेंशनर्स को वेतन आयोग द्वारा निर्धारित पे स्केल से वंचित करने का अधिकार प्राप्त कर लिया है। इससे सरकार को यह तय करने का अधिकार प्राप्त हो गया है कि वह पेंशनर को किस स्थिति से हम कितना लाभ प्रदान करें। इससे देश के 60 लाख केंद्रीय पेंशनर, राजस्थान के 5.5 लाख पेंशनर सहित देश के विभिन्न राज्यों के लाखों पेंशनर्स इससे प्रभावित हो रहे हैं और उनको नुकसान होने की पूरी संभावना है। जबकि आप सबको मालूम होगा कि 1982 में DS नकारा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया से संबंधित एक रिट पिटीशन हमने माननीय उच्च न्यायालय की 5 जजों की पीठ, संवैधानिक पीठ के सामने लगाया था और उसमें ये निर्णय हुआ और उसकी समीक्षा की गई और जिसमें कहा गया है कि पेंशन उन लोगों के लिए सामाजिक न्याय प्रदान करने हेतु एक सामाजिक उपाय है, जिन्होंने अपने जीवन के स्वर्णिम अवधि में अपने नियोक्ता के लिए इस आश्वासन के दृष्टिगत कठिन परिश्रम किया है कि बुढ़ापे में उन्हें बेसहारा नहीं छोड़ा जाएगा। कैसी विडंबना है कि अभी अभी संसद ने सांसदों के वेतन भत्तों को 25% भी बढ़ोतरी की है, परंतु हमारी पेंशन जो हम पूर्ववत प्राप्त कर रहे हैं कई वर्षों से, जब कभी भी वेतन आयोग आता है तो नए वेतन आयोग के अनुसार हमारे पुराने पेंशनरों को भी वह पेंशन प्राप्त होती है, लेकिन ये सरकार इसको देने में पीछे हट रही है। बढ़ती हुई महंगाई में बेहतर जीवन के लिए पेंशन ही हमारा एकमात्र सहारा है और उसमें यह कटौती अब किसी भी स्थिति में देश का पेंशनर स्वीकार नहीं करेगा। कलेक्टर साहब को आपने बोला है, तो कलेक्टर साहब तक जो बात रखी है आपने जी, कलेक्टर साहब ने क्या बोला? कलेक्टर साहब ने कहा कि निश्चित रूप से आपकी ये जो डिमांड है बहुत ही वाजिब है और मैं निश्चित रूप से भारत के प्रधानमंत्री को राज्य सरकार के मार्फत इस मेमोरेंडम को शीघ्र भिजा करके। इससे पहले भी आपने मंत्रियों को भी बुलाया, उनसे भी आपने बातचीत की? इसके पहले भी हमने एक प्रदर्शन सारे राजस्थान में हम सब लोगों ने किया है, लेकिन इस बार का जो प्रदर्शन हो रहा है वो ऑल इंडिया स्टेट पेंशनर फेडरेशन जो भारतवर्ष में काम करती है उसके माध्यम से ये हम कर रहे हैं। तो ये अब सारे देश का आंदोलन हमने बनाया है। तो गांव-गांव में हमारी जो तहसील शाखाएं हैं उदयपुर की, वहाँ पर भी ये ज्ञापन प्रधानमंत्री के नाम से दिया गया है। अगर इसमें इस तरह के जो आप जो मांगे कर रहे हैं अगर नहीं रखी गई तो आगे आप किस तरह का आंदोलन? यदि सरकार ने इस पर कोई निर्णय नहीं लिया तो आने वाले समय में ऑल इंडिया स्टेट फेडरेशन कठोर से कठोर कदम उठाने के लिए बाध्य होगी। उसके लिए हम जनता के बीच में जाएंगे, जनता को बताएंगे कि जो मांग हमारी 1982 से, यानी हर जितने भी वेतन आयोग आए उसमें जब हमको ये बेनिफिट बराबर मिलता रहा, तो ऐसा कौन सा कारण अभी आ गया है कि वो हमारे इस पेंशन को पूर्ववत हमको देने के स्वीकृति प्रदान नहीं कर रही है। आज हमारे देश के जो जनप्रतिनिधि हैं उनका अभी 25% पैसा बढ़ाया गया
अब आप देखिए कि जो जनप्रतिनिधि हमारा मुझे तो ये आश्चर्य हो रहा है कि हमारा रेलवे किराया जो कोरोना काल में बंद कर दिया गया था, उसे भी भारत सरकार ने अभी तक, उसके लिए भी हमने राजस्थान के अंदर और सारे देश में पोस्ट कार्ड अभियान ऑल इंडिया सीनियर सिटीजन कन्फेडरेशन के माध्यम से हमने चला रखा है। हम भारत सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि हमारे सारे वरिष्ठ नागरिक हैं, चाहे वो पेंशनर हैं या नॉन पेंशनर्स हैं, उनको रेलवे किराए में जो रियायत पूर्व मिलती थी वो यथावत हमको प्राप्त होती रहे। तो इन सब बातों के लिए प्रेस के माध्यम से हम ये जनता तक मैसेज पहुंचाना चाहते हैं। आपने हमारी बात को सुना, उसके लिए मैं आपका भी आभार प्रकट करता हूं। और आज के इस कार्यक्रम में जितने भी पेंशनर बंधु उदयपुर में और सारे राजस्थान में इकट्ठे हुए हैं, उनके प्रति भी आभार प्रकट करता हूं। थैंक यू वेरी मच।